स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 30 का रेप्लिका है। बस पिछले क्वेश्चन में अर्थ के चारों तरफ मून घूम रही थी। मून भी तो एक सैटेलाइट है अर्थ की, और यहाँ पर मार्स के चारों तरफ कोई उसकी सैटेलाइट मूव कर रही है। ठीक है, बस फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डाटा भी सेम दिया गया हुआ, मेथड भी सेम रहेगा। तो कह रहे हैं कि एक मार्स की सैटेलाइट है ना, वो इस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही है मार्स के चारों तरफ, और उसको पूरा घूमने में इतना सेकंड लगता है 27,540 सेकंड, है ना, 27,540 सेकंड। अब ये देखिए सेकंड में ही डाटा दे दिया, मज़ा ही आ गया। और इस रेडियस की वैल्यू कितनी है, 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो उसको मैं मीटर में चेंज कर दिया हूँ। अब ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, और यहाँ पे अंदर के डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लगनी ही चाहिए थी अलोंग द सेंटर, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सके इसको। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास सैटेलाइट की और एक्सीलरेशन क्या है, इस ऑर्बिट में अगर आप मूव करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ω²r। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं इकट्ठा। अब ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, Gm/r²। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ω² की वैल्यू ms कट जाएगा तो Gm/r³ हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसी तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2π/ω होती है ना, एक कंप्लीट रोटेशन में 2π/ω, कांस्टेंट ओमेगा से अगर ये घूम रही है तो 2π/ω, तो ω = 2π/t। अब मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो ये ω² = 4π²/t² बन जा रही है। क्यों ω² कर रहा हूँ, ताकि मास है ना अकेला आए बिना पावर में। Gm/r³ 4π²/t², तो कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4π²r³ डिवाइडेड बाई GT²। याद आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी यहीं तक पहुँचे थे। बस अब डाटा पुट करने की देरी है। R की वैल्यू ये लिख लीजिए 9.4 इंटू 10⁻⁶ का होल क्यूब, है ना। 3 ये 9 नहीं हो जाता है ना, जुड़ते हैं पावर्स। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और टाइम पीरियड की वैल्यू 27540 का स्क्वायर। फिर से आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, ये सब पावर को पहले अलग से सेपरेट कर लीजिए, फिर बाकी टर्म्स के लिए कैलकुलेशन का यूज कीजिए। तो ये आ रहा है 6.4817 इंटू 10⁻23, है ना, इस टाइप से कुछ आ रहा है केजी में। तो आप अप्रॉक्स में इसको आप लिख सकते हो 6.5 इंटू 10⁻23 केजी। तो ये मार्स की मास है ना। तो आप देख सकते हो अर्थ की मास पिछले क्वेश्चन में आई थी 6.02 इंटू 10⁻24 केजी, और ये 6.5 इंटू 10⁻23 केजी। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर बोलूँ तो अर्थ मार्स से है ना, मंगल ग्रह से अर्थ 10 गुना ज़्यादा मास का है ना, लगभग। थोड़ा 10 से कम ही है, लेकिन लगभग 10 गुना है। ठीक है, खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।